दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति आपको 24 घंटे का अल्टीमेटम दे, आपको धमकी दे कि या तो आप पीछे हट जाइए वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, तो कोई देश क्या करेगा? ज्यादातर देश शायद घुटने टेक देंगे। लेकिन दोस्तों, यह नया भारत है। यह वह भारत नहीं है जो धमकियों से डर जाए। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, उसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक हर किसी की नींद उड़ा दी है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है। यह एक नए युग की शुरुआत है। सोचिए जरा, अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, जहां कुछ घंटे पहले तक अमेरिकी अल्टीमेटम की गूंज सुनाई दे रही थी, वहां अचानक आसमान में ऐसी गर्जना हुई कि धरती कांप उठी। अमेरिका के सबसे घातक F-30 फाइटर जेट जो भारत को डराने आए थे, उन्हें आसमान में ही किसी ने अंधा कर दिया। यह किसने किया? यह कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, जब अमेरिका ने भारत को 24 घंटे की मोहलत दी, तो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन सी दूसरी महाशक्ति बगराम में आ खड़ी हुई, जिसने आते ही अमेरिका के सबसे बड़े घमंड को चकनाचूर कर दिया? क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब अगला कदम उठाएंगे? आज इस वीडियो में हम आपको उस पूरी घटना का आंखों देखा हाल बताने जा रहे हैं, जिसने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर हमारी तरह आपको भी अपने देश के इंडियन आर्मी पर गर्व है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिए। दोस्तों, बगाराम की धूल भरी हवा में अचानक आई कंपन ने सबको चौंका दिया। कुछ घंटे पहले तक अमेरिकी अल्टीमेटम की गूंज हिंदुस्तान के गलियारों में भय का माहौल पैदा कर चुकी थी। 24 घंटे और उसके बाद परिणाम घातक होंगे। पूरी दुनिया सांस रोके इंतजार कर रही थी कि भारत क्या करेगा। घड़ी के कांटे जैसे जैसे अल्टीमेटम की अंतिम सुई की तरफ बढ़ रहे थे, अचानक आसमान में एक गर्जना गूंजी। पहले धीमी, फिर तेज, फिर ऐसी दहाड़ कि बगराम की धरती भी थर्रा उठी। काले बादलों को चीरते हुए धातु के दैत्य जैसे आकाश से उतरने लगे। Su-57 रूस का स्टील युद्धपोत ड्रैगन की तरह आकाश में चमकता हुआ एक नहीं दोस्तों, पूरा का पूरा स्क्वाड्रन उनके इंजन से निकली। गड़गड़ाहट में एक चुनौती थी, एक संदेश था कि भारत अकेला नहीं है। अमेरिका के सैटेलाइट फीड में यह दृश्य दिखाई देते ही वॉशिंगटन की सांसें अटक गईं। मॉनिटर पर दौड़ते लाल निशान चीख चीख कर बता रहे थे कि भारत के साथ साथ रूस भी मैदान में उतर आया है। बगराम एयरबेस पर रूसी पायलटों के हेलमेट की काली वाइजर जब भारतीय कमांडरों से टकराई, तो जैसे इतिहास ने करवट ली। वहां कोई भाषण नहीं हुआ, ना कोई घोषणा, बस आंखों की एक चिंगारी, एक मौन प्रतिज्ञा। हम यहां खड़े हैं। उधर अमेरिकी ड्रोन बगराम के ऊपर मंडरा से रहे थे, जैसे शिकार पर नजर गड़ाए हुए भेड़िए, पर नीचे की जमीन पर लैंड होते ही Su-57 ने अपने वेपन सिस्टम सक्रिय कर दिए। हवा में अचानक इलेक्ट्रॉनिक जैमर सक्रिय हाई हो गए। अमेरिकी ड्रोन के स्क्रीन काले पड़ने लगे। संपर्क टूट गया। अचानक दुनिया के बड़े बड़े न्यूज रूम में ब्रेकिंग फ्लैश होने लगी। रूस और भारत ने बगराम में संयुक्त सैन्य तैनाती की। व्हाइट हाउस की खिड़कियों से बाहर देखते रणनीतिकारों को लगा मानो आसमान में बिजली नहीं, किसी नए युग की गूंज दहाड़ रही हो। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हां दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह, किस कोने से बैठकर के यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आगे बढ़ने से पहले, अगर भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं।
बगाराम की रनवे पर कदम रखते ही भारतीय कमांडर ने उभरते सूरज की तरफ देखा। हम पीछे नहीं हटेंगे। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन दृढ़ता से भरी। रूस का प्रमुख पायलट मुस्कुराया। हम भी नहीं। टावर पर खड़े सैनिकों की आंखों में चमक थी और हवा में एक ऐसा सन्नाटा था जो तूफान से ठीक पहले आता है। दुनिया देख रही थी। जहां अमेरिका धमकी देने में लगा था, वहां भारत और रूस इतिहास लिखने में लगे थे। और तभी एक रेड अलर्ट सायरन बगाराम में बज उठा। आसमान में 3 तेज रडार सिग्नल दिखाई देने लगे। बगराम एयरबेस की धुंध भरी सुबह में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। काबुल से कुछ मील दूर यह वही बेस था जहां कभी अमेरिकी बूटों की धमक गूंजती थी, जहां दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना खुद को अपराज्य समझा करती थी। लेकिन दोस्तों, समय बदल चुका था। अफगानिस्तान का आसमान अब किसी और कहानी का गवाह बनने जा रहा था। भारत, जिसने बीते कुछ वर्षों में जिस तेजी से अपनी सामरिक पकड़ और कूटनीतिक प्रभुत्व बढ़ाया था, उसकी गूंज अब बगराम की मिट्टी में भी सुनाई देने लगी थी। चीन और पाकिस्तान पहले ही भारत की बढ़ती ताकत से असहज थे, लेकिन अब बात सिर्फ उनकी बौखलाहट तक सीमित नहीं रही थी। अमेरिका, हां, वही अमेरिका जो कभी दुनिया का निर्णायक माना जाता था, अब खुलेआम भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधे सीधे धमकी दी थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि बदले में आने वाली चाल इतनी भारी पड़ सकती है। ट्रंप को लगा था कि वह भारत को झुका देंगे, लेकिन भारतीय रणनीतिक दिमाग शतरंज का खेल खेलता है और यह खेल भावनाओं से नहीं, समय और ताकत से खेला जाता है। आपको याद होगा 2021 में जब अमेरिका बगराम को छोड़कर भागा था, तो उसने सोचा था कि यह बेस अब खंडहर बन जाएगा। उन्होंने वहां सब कुछ तबाह कर दिया था, यह सोचकर कि कोई भी देश, खासकर संगीत, भारत इसे दोबारा खड़ा नहीं कर पाएगा। यह अमेरिका का घमंड था। उन्हें लगा कि उनके जाने के बाद अफगानिस्तान में जो खाली जगह बनेगी, उसे पाकिस्तान या चीन भर देंगे। लेकिन वह भारत को पहचानने में गलती कर गए। भारत ने खामोशी से काम किया। जब दुनिया तालिबान से डर रही थी, तब भारत के कूटनीतिज काबुल में बैठकर बातचीत कर रहे थे। भारत ने मानवीय सहायता का रास्ता खोला, अनाज भेजा, दवाइयां भेजी और सबसे बढ़कर सम्मान दिया। भारत ने तालिबान सरकार को यह भरोसा दिलाया कि हम यहां कब्जा करने नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण में मदद करने आए हैं। और इसी भरोसे की नींव पर भारत ने बगराम में पहला कदम रखा। पहले इंजीनियर आए, फिर तकनीशियन और फिर धीरे धीरे भारतीय वायुसेना के विमान। जब तक अमेरिका को इस बात की भनक लगती, जब तक उनकी खुफिया एजेंसियां यह समझ पाती कि हो क्या रहा है, तब तक बगाराम एयरबेस भारत के उस 400 एयर डिफेंस सिस्टम की छतरी के नीचे आ चुका था। भारत ने उस खंडहर को एक अभेद्य किले में बदल दिया था। बगराम में भारत का बढ़ता प्रभाव पहले ही अमेरिका की बेचैनी बढ़ा चुका था। अमेरिकी खेमे में यह चर्चा गूंज रही थी कि अगर भारत इस बेस पर अपनी पहुंच मजबूत कर लेगा, तो मध्य एशिया की शक्ति का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा। सोचिए जरा, बगराम वो जगह है जहां से भारत एक तरफ चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI पर नजर रख सकता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सी पैक कॉरिडोर को खतरे में डाल सकता है, और तीसरी तरफ पूरे मध्य एशिया और खाड़ी देशों तक अपनी पहुंच बना सकता है। यह वो रणनीतिक ऊंचाई थी जिसे अमेरिका खो चुका था और अब भारत उसे हासिल कर रहा था। CIA और पेंटागन की रिपोर्टें इस खतरे को लिख लिख कर थक चुकी थी, मगर असल झटका अभी बाकी था। दुनिया की निगाहें तब ठहर गईं जब अचानक खबर आई, भारत अकेला नहीं है, रूस भी बगराम में प्रवेश कर चुका है। जैसे 2 शेर एक ही किले में दहाड़ रहे हो, वैसे ही अमेरिकी प्रभुत्व की धज्जियां उड़ती दिखाई देने लगी। भारत और रूस की संयुक्त मौजूदगी ने अफगानिस्तान और पूरे मध्य एशिया के समीकरण को उलट दिया था। यह महज सैन्य उपस्थिति नहीं थी दोस्तों, यह एक नई शक्ति संरचना की घोषणा थी, एक ध्वज जो बता रहा था कि अमेरिकी युग खत्म होने की कगार पर है। व्हाइट हाउस में ट्रंप के सलाहकारों की बैठकों में बेचैनी बढ़ गई थी। ट्रंप ने कैमरों के सामने कठोर शब्दों में बयान दिया, अमेरिका इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा।
लेकिन बयान जितना जोरदार था, वास्तविकता उतनी ही कमजोर, क्योंकि दूसरी तरफ भारत और रूस के अधिकारी बेस के अंदर प्रवेश कर चुके थे। यह कदम सिर्फ सैन्य नहीं, मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक था। यह संदेश था कि दुनिया का नया गठबंधन तैयार है और यह गठबंधन किसी धमकी से नहीं टिकेगा। अमेरिका के लिए यह स्थिति नए युग का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका थी। अफगानिस्तान से निकलते वक्त सोचा गया था कि पाकिस्तान और चीन मिलकर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखेंगे, लेकिन भारत ने खामोशी से तख्ता उलट कर दिखा दिया। पाकिस्तान में बेचैनी अपने चरम पर थी। इस्लामाबाद के गलियारों में चीखें गूंज रही थीं कि भारत अफगानिस्तान को रणनीतिक घेरे में ले रहा है। चीन के थिंक टैंक इस बात से परेशान थे कि भारत अब सीधे मध्य एशिया तक सड़क, ऊर्जा और रक्षा सहयोग की नई धारा बिछा रहा है, और अब रूस साथ हो तो खेल पूरी तरह बदल चुका था। अमेरिकी गलियारों में यह स्वीकारोक्ति गूंजने लगी थी, भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं, वैश्विक शक्ति बनने की तैयारी में है। पर असली सस्पेंस तब बना जब यह पता चला कि बगराम बेस पर भारत रूस की उपस्थिति केवल औपचारिक नहीं थी। अंदर की तैनाती, तकनीकी सिस्टम अपग्रेड और खुफिया व्यवस्था की गतिविधियों का संकेत मिलते ही अमेरिकी एजेंसियों ने आपात बैठकें बुला ली। सवाल यह था कि क्या भारत इस बेस से मध्य एशिया में खुफिया ऑपरेशन शुरू करने वाला है? क्या रूस अपनी रणनीतिक परमाणु छतरी भारत को अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह एक नए सुरक्षा गठबंधन की शुरुआत है जो अमेरिका और नाटो ब्लॉक को चुनौती देगा? ट्रंप का चेहरा मीडिया में थपथपाया जा रहा था। जो धमकी देने निकले थे वही अब असहाय हो गए हैं। अमेरिकी विश्लेषकों ने लिखा, भारत को रोकना अब संभव नहीं, क्योंकि भारत ने दिखा दिया था कि उसकी कूटनीति दबाव से नहीं चलती बल्कि शक्ति और धैर्य के संतुलन से चलती है। बगराम की दीवारों में जमे अमेरिकी झंडे की जगह अब भारत रूस की साझेदारी की छाप महसूस की जा रही थी। यह बदलते युग की घंटी थी, धीमी, रहस्यमय और बेहद निर्णायक। दुनिया भर में यह चर्चा तेज हो गई कि भारत रूस की यह चाल केवल सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ पहला खुला पन्ना है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इसे 21वीं सदी के शीत युद्ध का नया अध्याय कहने लगे थे। भारत अब वैश्विक शक्ति समीकरण का केंद्र था, न कोई उपग्रह राष्ट्र, न किसी के निर्देशों पर चलने वाला देश। यह वह भारत था जो अपने हितों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती देने की क्षमता रखता था। और बगराम अब वह सिर्फ एक एयरबेस नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका था, भारत की उस नई रणनीतिक पहचान का जिसकी चमक से दुश्मन नहीं बल्कि महाशक्तियां भी आंखें झपकाने लगी थी। हवा में एक सवाल तैर रहा था, अगला कदम क्या होगा? क्योंकि जो शुरुआत हुई थी वह यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। दुनिया अब एक नई शक्ति की दहाड़ सुन रही थी, भारतीय सिंह की दहाड़ जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, भारत ने ही अमेरिका की नाक में दम कर रखा था, लेकिन अब भारत के साथ साथ रूस ने बगराम एयरबेस में एंट्री लेने के साथ ही अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा बयान भी इस वक्त जारी किया जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ जो काम हुआ है उसके चलते एक बार फिर से भारत और रूस की दोस्ती को लेकर के दुनिया भर में मिसालें दी जानी शुरू हो चुकी हैं। दरअसल अमेरिका ने भारत को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर बगराम खाली नहीं किया तो इसके परिणाम बेहद घातक होंगे। लेकिन उन 24 घंटों के पूरा होने से पहले ही भारत के साथ रूस आकर इस वक्त बगराम में खड़ा हो चुका है। जैसे ही रूस के Su-57 बगराम एयरबेस पर अपनी गड़गड़ाहट के साथ, अपनी गर्जना के साथ उतरे हैं, अमेरिका में मानो भूचाल आ चुका है। अमेरिका के हाल कुछ ऐसे हो चुके हैं कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरीके से बिलबिला उठा है। क्योंकि दोस्तों, बात सिर्फ Su-57 आने की नहीं थी। असली खेल तो तब हुआ जब अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। जैसे ही रूस के विमान उतरे, अमेरिका ने अपनी बौखलाहट में भारत और रूस को डराने के लिए अपने सबसे घातक, सबसे महंगे और अजेय माने जाने वाले F-35 फाइटर जेट्स के 3 विमानों को बगराम की तरफ भेजा। यह एक सीधी चुनौती थी।
अमेरिका यह दिखाना चाहता था कि आसमान का असली बादशाह कौन है। F-35, जिसे दुनिया का कोई रडार नहीं पकड़ सकता, वह बगाराम के ऊपर से उड़ान भरकर यह संदेश देना चाहता था कि तुम हमारी निगरानी में हो। लेकिन दोस्तों, उन्हें पता नहीं था कि बगाराम में उनका स्वागत करने के लिए भारत और रूस ने क्या जाल बिछा रखा था। जैसे ही F-35 बगाराम के एयर डिफेंस जोन में दाखिल हुए, भारतीय S-400 सिस्टम ने उन्हें लॉक कर लिया। लेकिन भारत ने मिसाइल नहीं दागी। खेल कुछ और ही होने वाला था। तभी बगाराम के रनवे से 2 अज्ञात विमानों ने बिजली की तेजी से उड़ान भरी। यह Su-57 नहीं थे, यह कुछ और थे। दोस्तों, यह रूस का वह गुप्त हथियार था जिसके बारे में दुनिया सिर्फ बातें करती थी। यह था सुखोई 75 यानी चेकमेट। जी हां, यह वही 5वीं पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है जिसे रूस ने दुनिया को चौंकाने के लिए बनाया था। और आज बगराम के आसमान में इसका पहला असली मुकाबला होने जा रहा था, वह भी दुनिया के सबसे महंगे F-35 से। अमेरिकी पायलटों को अपने कॉकपिट में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके रडार जाम हो चुके थे, उनके सेंसर काम नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि यह S-400 का जैमिंग है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, 2 Su-75 चेकमेट उनके बगल में आकर उड़ने लगे। सोचिए जरा अमेरिकी पायलटों की हालत क्या हुई होगी जब उन्होंने देखा कि जिस विमान को वह सबसे अजय मानते थे, उसे 2 रूसी विमानों ने खिलौने की तरह घेर लिया है और उन्हें पता तक नहीं चला। रूसी पायलटों ने कोई मिसाइल फायर नहीं की, उन्होंने बस एक संदेश दिया। वो F-35 के इतने करीब आए कि अमेरिकी पायलट उन्हें अपनी आंखों से देख सकते थे। यह एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। यह कहना था, हम तुम्हें जब चाहे जहां चाहें मार गिरा सकते हैं। कुछ ही पलों में अमेरिकी F-35 विमानों ने दुम दबाकर वापस मुड़ने में ही भलाई समझी। रूस के सुखोई 75 ने न सिर्फ बगराम एयरबेस पर कदम रखा, बल्कि इस वक्त अपना सबसे बड़ा एक्शन भी ले लिया। बता दें कि सुखोई 75 ने बगराम एयरबेस के हवाई क्षेत्र में एंटर करने के साथ ही अमेरिका के 3 फाइटर जेट को निशाना बनाया है। जो फाइटर जेट अमेरिका की तरफ से भारत की वार्निंग के बावजूद बगराम एयरबेस के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। भारत ने इसको लेकर के पहले ही अल्टीमेटम जारी किया था अमेरिका को साफ शब्दों संगीत में कि अमेरिका भारत की तरफ से बगराम एयरबेस पर लगातार चौकसी की जा रही है। भारत ने न सिर्फ बगराम एयरबेस को एक सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया है, बल्कि वहां पर भारत ने अपने सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भी तैनात किया था। भारत ने साफ शब्दों में लहजों में यह चेतावनी दी थी कि बगराम S-400 किसी की बपौती नहीं है। और हाल यह है कि इस वक्त बगराम अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ मिलकर कि भारत इस पर अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक चुका है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने भारत को अल्टीमेटम दिया और आखिरकार अमेरिका के सामने अब भारत से पहले रूस की एंट्री हो चुकी है। रूस ने साफ शब्दों में साफ लहजों में कहा है कि भारत के साथ हमेशा रूस खड़ा था और यह भारत की तरफ से रूस के साथ दिया गया अब तक का सबसे बड़ा साथ, या फिर यूं कह लीजिए सुखोई 57 और सुखोई 75 की तरफ से किया गया अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है, जिससे अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा झटका भी लग चुका था। अमेरिका जिस F-35 को अजय बता रहा था, अमेरिका जिस अपने F-35 को कह रहा था कि यह दुनिया के किसी भी रडार में नहीं आ सकता है, आखिरकार F-35 को सुखोई 75 ने अपने निशाने पर साध लिया है और इस वक्त अमेरिका का चेहरा देखने लायक बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे शब्दों में अब जो चेतावनी दी है वह न सिर्फ भारत बल्कि रूस के लिए भी सीधे सीधे दे डाली है। 24 घंटे का अल्टीमेटम फेल होने के बाद और F-35 की इस बेइज्जती के बाद बौखलाए हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओशुमा ने साफ शब्दों में कहा है, सिर्फ 12 घंटे और बगराम में सब खेल खत्म हो जाएगा। जी हां, यह एक खुली धमकी है। अमेरिका अब 12 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा है, जो भारत की तरफ से लगातार एक्शन किए जा रहे हैं। आखिरकार अमेरिका ने उस पर बहुत बड़ी लगाम लगाने की कोशिश की थी।
लेकिन इस खबर के सामने आने के साथ ही एक बार फिर से भारत और रूस ने जो उमंग भरी है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल भारत और रूस के बीच अमेरिका का सामने आना एक बार फिर से पूरी दुनिया को डरा रहा है। पूरी दुनिया मान रही है कि इस वक्त अगर देश पीछे नहीं हटे तो यह एक बहुत बड़ा क्लैश हो सकता है। यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। खैर, इस खबर के आने के साथ ही रूस की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान जारी किया गया है। 12 घंटे की अमेरिकी धमकी के जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के रक्षा सलाहकार के रूप में और साथ ही रक्षा सहयोगी के रूप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी करते हुए सिर्फ Su-57 नहीं बल्कि अब अपनी सबसे घातक मिसाइलें भी बगराम एयरबेस में भारत की सहायता के लिए भेजने का फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, खबरों के मुताबिक रूस अपनी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की एक बटालियन बगराम भेज रहा है। यह अमेरिका को सीधा संदेश है कि अगर 12 घंटे में तुमने कुछ करने की सोची तो अंजाम F-35 की बेइज्जती से भी बुरा होगा। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? आखिरकार अमेरिका का F-35 किस कदर से एकदम से निशाने पर आ चुका है और इसके चलते अब तक की सबसे बड़ी या सेंसेशनल खबर भी बन चुका है। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ सामरिक दृष्टि से अब तक बगाराम को सबसे बड़ी सहायता मुहैया कराई है, बल्कि अगर वास्तव में देखा जाए तो भारत ने पूरे अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़े सहायतार्थ, या फिर यूं कह लीजिए भारत वो देश है जिसने अमेरिका की तरफ से 2021 में छोड़े गए उस बगराम एयरबेस, न सिर्फ बगराम बल्कि पूरे उस अफगानिस्तान को अपना सबसे बड़ा आर्थिक और यहां पर यह कह लीजिए कि एक मानवीय सहायता प्रस्तुत की है, जिसकी जरूरत असल में अफगानिस्तान को थी। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के रणनीतिकारों ने तभी यह घोषणा की थी कि अफगानिस्तान में अब अमेरिका कभी भी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन अब जब भारत ने उसी महत्वपूर्ण बेस को एक अत्याधुनिक सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया है और वहां पर अपना सबसे बड़ा सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है, तब अमेरिका की खुली बेचैनी और गुस्सा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। क्योंकि यह घटना अमेरिकी नेतृत्व की विफलता और भारत की कूटनीति की सफलता की कहानी बता रही है। नवीनतम सैटेलाइट तस्वीरों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बगाराम अब भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के लिए एक फुल्ली ऑपरेशनल बेस बन चुका है। अफगानिस्तान की धूल से उड़ती हवाओं में आज भी महाशक्तियों की कूटनीति की गंध महसूस की जा सकती है। वर्षों तक अमेरिका ने वहां अपना कब्जा जमाए रखा, खुद को तथाकथित वैश्विक शांति का प्रहरी बताता रहा। लेकिन जब तालिबान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगाई और अफगान जनता मानवीय संकट से जूझ रही थी, तब तक अमेरिका शांत दर्शक की तरह बैठा रहा। विश्व मंच पर यह स्थिति ऐसे दिखी मानो अमेरिका को वहां की जनता से अधिक अपने रणनीतिक हितों की चिंता हो। अमेरिकी नीति यह साबित करती रही कि मानवीय मदद उसके लिए सिर्फ एक उपकरण है जिसे वह अपने भू राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करता है। किंतु मोड़ तब आया जब भारत ने अफगानिस्तान में अपनी सामरिक इच्छा शक्ति और क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए बगराम एयरबेस उशापुच को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया। यह फैसला सिर्फ एक आधारभूत ढांचा नहीं था, बल्कि दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के भूटी राजनीतिक समीकरणों में भारत के उभरते प्रभाव का प्रतीक बन गया। अमेरिका, जो अब तक खुद को क्षेत्रीय सुरक्षा का संरक्षक मानता था, उसे यह कदम बर्दाश्त नहीं हुआ। भारत की बढ़ती सामरिक उपस्थिति ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी। दशक भर पहले जिस बगाराम एयरबेस पर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति दुनिया को दिखाई देती थी, उसी जमीन पर भारत की रणनीतिक मौजूदगी अमेरिका के लिए एक सीधी चुनौती थी। द्वार बदल रहा है, शक्ति का केंद्र बदल रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को सीधी धमकी देना, पहले 24 घंटे और अब 12 घंटे का अल्टीमेटम देना, इसी असहजता का परिणाम माना गया। उन्होंने भारत पर दबाव बनाने के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों कार्ड खेलने की कोशिश की। अमेरिकी थिंक टैंक और मीडिया भी भारत के इस कदम को चुनौतीपूर्ण बताते रहे और वॉशिंगटन में भारत के खिलाफ जवाबी कार्यवाही की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। लेकिन दोस्तों, वैश्विक राजनीति केवल धमकियों और दबावों से नहीं चलती। उसका असली आधार
सामरिक स्थिरता, कूटनीतिक दृढ़ता और भू राजनीतिक समझ होती है। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की जो चाल चली, उसी में खुद उलझने लगा। भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे किसी महाशक्ति की कृपा पर निर्भर रहना पड़े। अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, बहुध्रुवीय दुनिया की कल्पना और वैश्विक दक्षिण के साथ बढ़ते रिश्तों ने भारत को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां वह हर मोर्चे पर जवाब देने की क्षमता रखता है। जैसे ही भारत ने बगराम एयरबेस पर काम शुरू किया और मध्य एशिया से जुड़ने का अपना रणनीतिक रास्ता मजबूत किया, अमेरिकी प्रतिष्ठान में हड़कंप मच गया। बगराम एयरबेस पर भारतीय और रूसी झंडों के साथ लहराते नए युग की शुरुआत ने पूरी दुनिया की कूटनीतिक बिसात को हिलाकर रख दिया था और अब अमेरिका की धमकियों का असर जैसे पूरी तरह खत्म हो चुका था। भारत ने जो रणनीतिक मोर्चा खोला था, वह सिर्फ सैन्य प्रभुत्व नहीं बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक प्रभाव का भी प्रतीक था। इस बीच, जैसा हमने बताया, रूस ने अपने Su-57 स्क्वाड्रन के अलावा किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को भी बगराम के बाहरी घेरे में तैनात कर दिया था, जिससे इस एयरबेस की सुरक्षा अभेद्य बन गई। भारतीय वायुसेना के मिग और राफेल विमानों के साथ मिलकर रूस के Su-57 ने एक संयुक्त एयर डिफेंस ग्रिड तैयार किया जो न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरे मध्य एशिया के हवाई क्षेत्र को कवर करता था। अमेरिका की स्पेस आधारित निगरानी प्रणाली जब इस नेटवर्क को डिकोड करने में विफल रही, तब पेंटागन के शीर्ष वैज्ञानिकों ने खुद स्वीकार किया कि भारत ने सैन्य तकनीक के क्षेत्र में अपेक्षाओं से कहीं आगे छलांग लगा ली है। अब सवाल यह नहीं था कि भारत क्या करेगा, बल्कि यह था कि अमेरिका इन 12 घंटों में क्या कर पाएगा। भारत ने एक ओर बगराम को तकनीकी रूप से विकसित किया, तो दूसरी ओर वहां ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर नाम का एक कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसमें अफगान नागरिकों के लिए चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं भारतीय इंजीनियरों और डॉक्टरों की निगरानी में शुरू की गई। इससे स्थानीय जनता का भरोसा पूरी तरह भारत पर टिक गया और तालिबान सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर बयान दिया कि भारत और रूस